नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। इसको लगाना बहुत सरल है, अगर आप पे अच्छे से लगाना आता हो तो देखिए, जैसे हुक वाली पट्टी लगाते हैं तो उसकी हमें चौड़ाई कितनी लेनी है और उसको हमें अच्छे से कैसे लगाना है। और जैसे आप लोग बोल रहे थे कि तुरपाई कैसे करें नीचे की साइड, तो वो भी बताऊंगी कि नीचे की साइड हमें तुरपाई कैसे करनी है, पूरा ब्लाउज तैयार कैसे करना है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो हम आपको बताते हैं लेकिन आपके अच्छे से समझ में नहीं आती, तो आज मैं अलग से बताऊंगी और कुछ नए तरीके से बताऊंगी जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे आगे के पल्लर है तो हमें ये देखना है कि हम जो हुक लगाते हैं वो किस हाथ से लगाते हैं। कुछ लोग तो ये डेढ़े वाले हाथ से लगाते हैं, कुछ लोग सीधे हाथ से। तो आपको सीधे हाथ से लगाने हैं ना, तो देखिए इस तरीके से देख लें, ये हमारा सीधा हाथ है तो हम इसमें अंदर वाली पट्टी लगाएंगे और ये डेढ़ा हाथ है उसमें हम काट वाली पट्टी लगाएंगे। अब देखिए, पट्टी के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए, तो जो गले की कटिंग है, पीछे का जो गला होता है वो बड़ा होता है, तो उसकी जो कटिंग है वो करीब 5 इंच की हो जाती है। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो 4.5 इंच है कपड़े की चौड़ाई, तो इसमें हमें अस्तर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको पट्टी को डबल करके रखेंगे, बराबर करके, और कहीं पे भी हमें लग रहा है छोटा बड़ा उसको बराबर कर लें। और काज कैसे किया जाता है, हुक कैसे लगाए जाते हैं, वो भी सब मैं बताऊंगी। अब देखिए, पट्टी पे पहले हम सिलाई लगा लें, आसान और सरल तरीका है लगाने का। अब हमने इस पे सिलाई लगा ली, एक कपड़ा सरकेगा नहीं। जैसे हमारा डेढ़ा हाथ है, पट्टी को इस तरीके से रखना है, आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है हमें। और ये जो प्लेट है इसको हमें ऊपर की साइड रखना है, इसको ऐसे करके। पट्टी को हम अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे। अगर चाहें तो आप यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ से भी लगा सकते हैं। और पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 इंच की चौड़ाई भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 इंच की भी रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको बराबर कर लें। अब देखिए, काज वाली पट्टी लग गई है हमारी, इस तरीके से अंदर का कपड़ा भी दब गया। अब लगाएंगे हुक वाली पट्टी। अब यहाँ पे हमने अस्तर की चौड़ाई ली है वो 1.5 इंच की ली है। अब इसके ऊपर हमें रखना है, सीधा है, सीधे के ऊपर ये पट्टी रखनी है। अब देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से करेंगे कि जो ये कपड़ा है वो अंदर की साइड अच्छे से दब जाए और अस्तर बाहर भी नहीं निकले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पे। इससे क्या है कि जो अस्तर है वो अंदर की साइड दब जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अस्तर अच्छे से दब गया है और यहाँ पे मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई इसलिए लगाई है कि अस्तर बाहर नहीं निकले, अच्छे से दब गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा लें, इससे क्या है कि ये अंदर की जो यहाँ पे जो पट्टी है वो दब जाएगी। फिर आप ये सिलाई को निकाल लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी हुक वाली और काज वाली पट्टी लग चुकी है। अब हम देखिए नीचे की साइड कैसे तुरपाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से प्लेट को देखना है और जितनी भी हमें लंबाई रखनी है, जैसे ब्लाउज की हमारी लंबाई है उतना हम लंबा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारी जो पट्टी है तो इसको देखो ऐसे नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे और यहाँ पे नापेंगे इसका गला। तो देखिए, यहाँ पे गला छोटा है तो थोड़ा सा आधा इंच का गला कटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे गले की लंबाई है उतनी रखनी है हमें, इस तरीके से। अब देखिए, गला बराबर आ गया। अब हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे अंदर की साइड दबा देंगे। तो ऐसे हमें सीधी डायरेक्ट तुरपाई नहीं करनी है, हम यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है, हमारी तुरपाई अच्छी आएगी और करने में भी आसान रहेगा। अब दूसरी साइड देखिए, हमें इस तरीके से पकड़ना है, इसको यहाँ पे पट्टी को ऐसे रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है सीखना, कि छोटा बड़ा हो जाता है जो पल्लर, वो नहीं होगा आपका। अब देखिए, यहाँ पे हमारी ये दोनों पट्टियां बराबर आई हैं। देखो, अब मैं आपको काज करना बताती हूँ। अब देखिए, हमने ये हुक ली है और मैं दूसरे कलर का धागा ले रही हूँ, इससे आपको अच्छे से दिखाई दे।
देखिए धागे को आपको डबल करना है, डबल करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने तुरपाई कर ली गले पे, फिर आपका जो पहला हुक है वो यहाँ पे लगेगा। जो हमारी ये पट्टी है ना, पट्टी से थोड़ा सा हम इसको भीतर ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे ना तो वो पट्टी पे ही आ जाएगा। तो ये पट्टी के एकदम किनारे पे है, एकदम पट्टी जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ना उसी के ऊपर है। इस तरीके से हमें काज बनाना है। तो करीब हम यहाँ पे करेंगे 5 बार, इस तरीके से करना है। ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है हमें, हल्के हाथ से खींचेंगे, इससे क्या है कि एकदम बराबर आए। इस तरीके से हमने 5 बार कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये सारे धागों के बीच में से हमें सुई को निकालना है और ये धागा है ना, इसको सुई के ऊपर ऐसे रखना है, इस तरीके से, और ऐसे हल्के हाथ से खींचना है। ये देखिए धागा हमारा इस तरीके से होना चाहिए और ये जो धागा है इसको ऐसे करना है, इस तरीके से एक ही बराबर हमें करते हुए लेके जाना है, क्योंकि पूरा जो काज है वो हमें भरना है इस तरीके से। अब देखिए पूरा भर गया है, फिर भी हम एक और लगाएंगे। धागा दिखाई नहीं देना चाहिए हमारा यहाँ पे। अब इसको हम नीचे निकालेंगे इस तरीके से। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे काज बनानी है। तो जैसे हम यहाँ पे 5 काज बनाएंगे तो इसको हम देख लेंगे कितना है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है। तो देखिए यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच आ रहा है। 1.5 इंच पे एक निशान, 1.5 इंच पे एक निशान, 1.5 इंच पे एक निशान, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए बराबर आ गया। अगर आप चाहें तो जैसे 5 बनाना चाहते हैं तो आप देख लें, एक हमारा ये हो गया, एक यहाँ पे लगा लें, 2, एक यहाँ पे लगा लें, 3 यहाँ पे लगा लें, 4 और एक यहाँ पे 5। दूर दूर आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने से क्या है कि काज हमारे बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 इंच की दूरी है तो 3 इंच की दूरी यहाँ पे भी होनी चाहिए, 3 इंच की दूरी यहाँ पे भी, 3 इंच की दूरी यहाँ पे, यानी कि हमें बराबर करना है। कहीं यहाँ पे हमने पास में लगा दिया फिर यहाँ पे दूर, तो ये अच्छा नहीं लगता है और इससे जब हम दूसरे की ब्लाउज सिलते हैं तो शिकायतें आती हैं। अब देखिए ये धागे को हम तोड़ेंगे नहीं, इसको हम नीचे से निकालेंगे इस तरीके से। नीचे से निकालने के बाद अब हम यहाँ पे भी काज बना लेंगे। काज इसी तरीके से बनाना है। तो अब मैं आपको हुक लगा के बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें धागे में गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। गांठ लगाने के बाद अब हम हुक को लेंगे, ये हमारा हुक है। तो सबसे पहले हम इसको देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से जो इसमें जो 2 छेद हैं तो उसमें से हमें इस तरीके से नीचे की साइड हमारा धागा दिखाई नहीं दे, बस इसको ऊपर ही ऊपर हमें उठाना है। कपड़े के अंदर से हमें देखिए, अभी तो मैंने ये दूसरे कलर की रील ली है कि दिखाई ना दे, ये भी दिखाई नहीं देगा। ये इस तरीके से भी हमें करीब 4 बार करना है और फिर यहाँ पे तो हमारा पक्का हो गया। अब ये इसको हम ऐसे ही कर लेंगे इस तरीके से, इसके नीचे से ऐसे निकालना है। इसको भी हमें सीधा ही निकालना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, क्योंकि जो नए लोग हैं ना वो इसको टेढ़ा कर देंगे। ऐसे करके इसके नीचे से हमें ये सुई को ऐसे करना है। यहाँ से लिया कपड़ा और सुई को हमें ऐसे करके ऐसे निकालना है। यहाँ से लिया कपड़ा, सुई को ऐसे करके इसमें से ऐसे निकालना है इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे ऐसे करके टाँका लगा लेंगे, अच्छे से लगाएंगे सफाई से। अब सफाई से लगाने के बाद अब इसको तोड़ देंगे। अब देखिए ये बराबर लग गया है। अब देखिए नीचे की साइड हमारा धागा दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी तुरपाई करना। तो देखिए धागे को लेंगे हम इस तरीके से, अगर आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। अब नीचे की साइड हमारा धागा दिखाई ना दे तो हम क्या करेंगे, जो हम तुरपाई कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और इसमें ऊपर वाला जो कपड़ा उसमें निकालेंगे, नीचे से थोड़ा सा और ऊपर की साइड ऐसे निकालेंगे। नीचे से जो पट्टी है उसके नीचे से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। अगर आप यहाँ से लेंगे तो झोल आ जाएगी। हमें पट्टी के नीचे से ही लेना है, पट्टी के नीचे से हमें थोड़ा सा लेना है। देखिए इस तरीके से नीचे की साइड दिखाई नहीं दे तो पहले आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर आप करते रहेंगे, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब हमारा धागा कम है तो हम क्या करेंगे, इसमें ही हम ऐसे करके टाँका लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। हमें गांठ नहीं लगानी है, गांठ लगाएंगे तो हमारी तुरपाई ढीली ढीली आएगी। हमें ऐसे करके कपड़े में से धागे को ऐसे निकालना है।
ऐसे। अब देखिए फिर इसको तोड़ देंगे तो ये तुरपाई भी हमारी अच्छे से आ गई। ये देखिए दिखाई भी नहीं दे रही है। वैसे ये धागा है दूसरे कलर का तो एकदम थोड़ा सा दिखाई देगा, क्योंकि जब आप नीचे से लेंगे जब तो ऊपर का जो कपड़ा है वो दबेगा तो थोड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन अभी मैंने जो दूसरे कलर की रील ली है तो वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप इसी कलर की लेंगे तो दिखाई नहीं देगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन आपको कपड़ा तो लेना ही है जब ये पट्टी दबेगी। तो इस तरीके से आप तुरपाई कर लेंगे। तो ये आगे का पल्लर है वो हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का पल्लर है उसका भी नाप लेंगे और उसको भी तैयार करेंगे, क्योंकि लंबाई भी हमें बराबर रखनी है ब्लाउज की। अब देखिए जैसे ये हमारा पीछे का पल्लर है तो यहाँ पे बॉर्डर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का पल्लर है तो इस तरीके से आपका कभी भी ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा। पीछे का जो शोल्डर है उसको हम ऐसे रखेंगे तो हम देखेंगे, देखिए इसकी लंबाई बराबर है। हम क्या करेंगे, अब ये बॉर्डर है तो बॉर्डर में हम अस्तर वाली पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे पट्टी लगानी है हमें, इस तरीके से पट्टी ले लेंगे, क्योंकि बॉर्डर वाले जो कपड़े होते हैं उसमें हमें ऐसे नहीं दबाना है, क्योंकि बॉर्डर छोटा हो जाएगा, उसमें हमें पट्टी लगानी है। ये पट्टी को इस तरीके से रखेंगे हम। इस तरीके से रखनी है पट्टी और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए ये पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, आगे का पल्लर है उसको ऐसे रखना है इस तरीके से, और पहले हमें शोल्डर पे सिलाई लगानी है आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए। और इस पे भी देखिए सिलाई अब कैसे लगाएंगे, जो हमारा गला है गले की साइड से लगानी है हमें सिलाई, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसको ऐसे ऐसे करके एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे ज्यादा फिर कम करते हुए लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सिलाई लगा लें आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से, और ये दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा लें। और देखिए आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में जरूर देखें। मैंने अलग अलग तरीके से ब्लाउज के बारे में समझाया है और बताया है, जो भी हमारे जो नए लोग हैं वो अच्छे से सीख जाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और कुछ आपको सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।